हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने से क्यों रोका गया है। दोस्तों, भारतवर्ष की संस्कृति और परंपराएं जितनी प्राचीन है उतनी ही रहस्यमय भी हैं। हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहरा आध्यात्मिक या सामाजिक कारण होता है। शमशान घाट से जुड़ी एक परंपरा है, महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती। आज हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाते हैं कि यह परंपरा क्यों बनी और इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है। यह कथा है काशी की एक विदुषी महिला सत्यव्रता की। दोस्तों, लेकिन कथा को शुरू करने से पहले हमारे डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में सत्यव्रता नाम की एक अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वेद पुराणों का गहरा अध्ययन, योग और ध्यान में निपुण और परम भक्त थी। वह उनके पति ऋषभदत्त एक विख्यात वैद्य थे। दोनों पति पत्नी सेवा साधना और धर्म के मार्ग पर चलते थे। दोस्तों, सत्यव्रता का एक सपना था मृत्यु के बाद अपने पति की अंतिम यात्रा में साथ चलकर उन्हें अग्नि देने वाले क्षण तक देखना। वह सोचती, अगर जीवन भर साथ रहा है तो अंतिम विदाई में क्यों नहीं। दोस्तों, सत्यव्रता के मन में जो संकल्प था उसने उसका विरोध किया और सत्यव्रता ने अपने गुरु और नगर के पुरोहितों से यह बात कही कि जब भी उनके पति की मृत्यु हो वह शमशान तक साथ जाएगी। इस पर सभा में विरोध हुआ। पुरोहितों ने कहा, देवी, यह परंपरा नहीं है। स्त्रियों का शमशान जाना वर्जित है। वहाँ मृत्यु, प्रेत और तामसिक ऊर्जा का वास होता है। स्त्रियों की कोमल ऊर्जा उस स्थान के अनुकूल नहीं। परंतु सत्यव्रता अडिग रही। उसने कहा, अगर आत्मा अमर है और प्रार्थना से मोक्ष संभव है तो स्त्रियों की उपस्थिति व पुण्यदायी हो सकती है। क्या केवल भाई या परंपरा के नाम पर स्त्रियों को दूर रखना उचित है। सभा ने चुप्पी साध ली। दोस्तों, लेकिन शास्त्रों की मर्यादा को कारण बनाकर अनुमति नहीं दी। सत्यव्रता ने संकल्प लिया, वह सत्य को स्वयं सिद्ध करेगी। कुछ वर्षों के बाद अचानक एक महामारी फैली और ऋषभदत्त का आकस्मिक निधन हो गया। सत्यव्रता ने अपने व्रत के अनुसार उनके साथ शमशान जाने का निश्चय किया। समाज ने रोका, परिवार ने टोका, पर वह अपने संकल्प पर अडिग रही। वह अकेली ही शव यात्रा के पीछे चल पड़ी। लोगों ने यह कहकर उसका उपहास किया कि अब इसके कुल की नाश होगी। शमशान पहुंचने पर उसने अंतिम दर्शन किए, मंत्रोच्चार में भाग लिया और यथासंभव विधि से अंतिम विदाई दी। लेकिन तभी रात में जब सब लौट चुके थे, सत्यव्रता ने वहीं रहकर ध्यान करना शुरू कर दिया। अचानक हवा तेज हुई, चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। अग्नि की लपटें शेष नहीं थी, पर राख से रहस्यमय धुएं उठने लगे। दोस्तों, एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह यमदूत था। उसने कहा, हे स्त्री, तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं, लौट जाओ। दोस्तों, सत्यव्रता बिल्कुल भी डरी नहीं। उसने उत्तर दिया, मैं न धर्म का विरोध करती हूँ न यम के न्याय का, पर यदि मेरी उपस्थिति से किसी आत्मा को शांति मिलती है तो यह भी धर्म ही है। यमदूत ने ठिठक कर देखा। उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दोस्तों, भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, सत्यव्रता, तुम्हारी निष्ठा और प्रश्न दोनों योग्य हैं, परंतु जान लो, शमशान एक ऐसा स्थान है जहाँ स्त्रियों की ऊर्जा और वहाँ की तामसिक शक्ति एक दूसरे के विपरीत होती है। दोस्तों, यह नियम स्त्रियों को अपवित्र कहने के लिए नहीं, उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, भगवान शिव बोले, स्त्रियां जीवनदायिनी होती हैं। वह सृजन की प्रतीक हैं और शमशान संहार का स्थान है। जब जीवन की ऊर्जा और मृत्यु की ऊर्जा टकराती है तो भारी असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। तुम्हारी श्रद्धा वंदनीय है, पर यह नियम इसलिए है कि स्त्रियां अनजाने में किसी प्रेत, वशीकरण या मृत्यु के सूक्ष्म प्रभाव से ग्रस्त ना हो। दोस्तों, कई बार आत्माएं मोह के कारण स्त्री पर आकर्षित हो जाती हैं और उनके पीछे चल पड़ती हैं।
यह उन्हें भी बाधा पहुंचाती हैं और स्त्री को भी। सत्यव्रता ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब मैं समझ गई, यह वर्जना स्त्री की हीनता नहीं, उसकी महत्ता का प्रमाण है। शिव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगले दिन सत्यव्रता नगर लौटी। समाज चकित था। कोई स्त्री रात भर शमशान में रहकर सुरक्षित कैसे लौट सकती है? उसने जो सीखा वह जन जन को बताया। यह नियम हमारे कल्याण के लिए है। उसने कहा, जो हमें नहीं समझ आता उसका उपहास मत करो, बल्कि अर्थ खोजो। उसी दिन से काशी में महिलाओं को अंतिम दर्शन तक की अनुमति दी गई, परंतु शमशान में प्रवेश का निषेध बरकरार रहा। उनके हित और रक्षा के लिए आज भी कई लोग इन नियमों को अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन सत्य यह है कि यह परंपराएं समय की कसौटी पर खड़ी रही है, क्योंकि उनके पीछे विज्ञान, अध्यात्म और मनोविज्ञान तीनों का मिश्रण है। शमशान एक ऊर्जा केंद्र है। वहाँ की ऊर्जाएं स्थूल नहीं, सूक्ष्म होती हैं और स्त्रियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। इसलिए यह वर्जना त्याग नहीं, सम्मान है। तो अगली बार जब कोई कहे कि शमशान जाना स्त्री के लिए निषेध है, तो उसका कारण पूछिए, समझिए और समझाइए, क्योंकि परंपरा तब तक ही पवित्र है जब तक उसका उद्देश्य स्पष्ट और कल्याणकारी हो। हर स्त्री सत्यव्रता है, श्रद्धा और विवेक की मूर्ति। तो दोस्तों, इस अद्भुत और रहस्यमय कथा से हमें न सिर्फ जीवन की गहराइयों का ज्ञान मिला, बल्कि यह भी समझ में आया कि परंपराओं के पीछे कितना सूक्ष्म और गूढ़ विज्ञान छुपा होता है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी रोचक, ज्ञानवर्धक या विचार बदलने वाली लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दुर्लभ और रहस्यमय से भरी कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली प्रेरक कथा में। तब तक के लिए ध्यान रखें, सत्कर्म करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।